K2 bedeutet Höflichkeit. Höflichkeit मतलब पोलाइटनेस. K2 का मतलब होता है इमेजिनेशन. K2 का मतलब होता है बात को थोड़ा सा प्यार से बोलना शायद, या फिर K2 यूज होता है कभी कभी अपने ड्रीम्स, अपने विशेस को बताने के लिए, और कभी कभी कोई चीज का पश्चाताप रह जाए आपके दिल में तो K2 यूज करते हैं. सो Höflichkeit, K2 हम लोग यूज करते हैं. Träume, Wünsche, पोलाइटनेस. Wünsche, अपने विश को बताने के लिए. काश हम लोग भी निशांत की तरह जर्मनी में हों. काश, तो ऐसे कोई की विश है किसी की मन में, या फिर काश मैं बहुत पैसे कमाऊं, हो सकता है दिमाग में किसी के. अरे यार सब कार लिया है कॉलोनी में, केवल हमारा ही घर है जिसके कार नहीं है, काश हमारे भी कार आ जाए, हो सकता है दिमाग में. हाँ, सो ऐसे कोई भी विश दिमाग में आपके आए, ड्रीम बोल सकते हैं, विश बोल सकते हैं. यस, Höflichkeit, पोलाइटली कोई बात को बोलना हो तो हम लोग ये कर सकते हैं. और इसके अलावा Bereuung, सर पोलाइटली के लिए हमने किया नहीं था शायद कुछ, जिसके लास्ट में जी लगा लेते हैं, गार्डन जी. हाँ वो तो है, बट ये अलग तरीका है. और वो फॉर्मल तरीका तो है ही जो आप बता रहे हो. एक तो इश या बार्डन जी बेटे नहा के आया करें प्लीज, तो ये पोलाइटली कह रहे हो आप, नहा के आया करें प्लीज, राइट. या फिर नहा, पानी पीजिए प्लीज, तो जी से बोलते हैं, वो भी पोलाइट है, बट वो फॉर्मल इनफॉर्मल में डिवाइड करते हैं और भी पोलाइट है ये, उससे भी आगे. इतना पोलाइटली आदमी बोल दो तो मना ही नहीं कर पाए कोई चीज के लिए. या किसकी? Bereuung का मतलब है रिग्रेट, कोई बात का पश्चाताप. फ्यूचर के लिए आप विश तो काश हमारे पास हो, जनरली आगे की तरफ ही होता है ये. पश्चाताप तो पीछे की तरफ होता है वैसे. अरे यार तू टाइम पे आ जाता तो फिल्म देख लेते, तुम आ जाता तो देख लेते, ये पास्ट की होगी बात. बट जनरली ये आगे की तरफ ही रहता है, क्योंकि आदमी ड्रीम देखता है आगे, है ना. सो जनरली ये तीन चीजें इसमें है. नहीं ये वो नहीं है, ये है K2, कॉन्जुंक्टिव स्वाई. अब कॉन्जुंक्टिव क्या होता है, आप तो ये चार चीजें ध्यान रखो. फुटवर्ड स्वाई कुछ अलग है. फुटवर्ड स्वाई तो उसको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट काइंड ऑफ. कल मैं 3 बजे खाना खा चुका हूँगा. 3 बजे ही नहीं यार, हाँ लेकिन तुम तो 5 बजे आओगे ना, उससे पहले तो मैं खा चुका हूँगा. तो वो फुटवर्ड स्वाई अलग हुआ, वो अभी आया नहीं अपने, राइट. बट इसमें Ratschläge है, इसमें Höflichkeit है, इसमें Wünsche है और Bereuung है. ये चार चीजें हैं इसमें. किसी को एडवाइस देना, किसी को सजेशन देना. हाँ सीख लिया ना अपन ने, तो सीख लिया मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई तरीका है तो वो नहीं सीखे. एक तरीका और भी तो हो सकता है. ऐसे तो हमने पोलाइटली कहना भी सीख लिया, बट और भी तो हो सकता है. तो ये और है, एडिशनल चीजें हैं. ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो. ठीक है, आप जोलन सोच रहे हो, जी जोलन das machen, आप सही सोच रहे हो क्योंकि अभी तक वो ही किया है. बट आप A2 में आ गए हो तो इसमें Ratschläge का और भी तरीका है. ठीक है. सो एक्चुअली लैंग्वेज जितनी ज्यादा आप सीखते हो, जितनी वोकैब आपकी ज्यादा बढ़ती जाती है, उतने आप फ्री होते जाते हो, मतलब अपने आप को ज्यादा बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर पाओगे आप. ये सो अभी हम लोग बाकी कुछ नहीं कर रहे एक्चुअली, केवल फर्स्ट पॉइंट करेंगे. केवल Wunsch है, अपना ड्रीम, अपने विश कैसे प्रकट करते हैं हम लोग, वो K2 से बोलते हैं हम लोग. K2 इन A2. सो जाइन वर आपको ऑलरेडी पता है, आपको जाइन और हाबन भी ऑलरेडी आपको पता है. जाइन का क्या होता है कॉन्जुगेशन? इश, बिन, डू, बिस्ट. एरएसजी, ईस्ट और ईस्ट. वियर,
ear Zeit. und sie Sind. and sind. ये है इश्क के साथ इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी और स्मॉल जी। ओके, इसका पास्ट भी होता होगा, इसका पास्ट भी होता है जाइन का, वारन। सो वारन का कंजुगेशन क्या होगा? इश वार, डू वास्ट, एरेसी वार, 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 वारन, वार्ट, वारन, वारन। ऐसे ही हाबन का भी होता है क्या? इश हाबे, डू हास्ट, हार्ट, 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 हाबन, हाफ्ट, हाबन, हाबन। इसका पास्ट भी होता है, हाटन, इश हाटर, डू हाटेस्ट, एरेसी हाटर, 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 हाटन, हाटट, हाटन, हाटन। ये हो गया इसका पास्ट। अब ये मैंने क्यों लिखी है? मैंने ऐसे ही लिख दिया, इनका कास्टवाई से कोई लेना देना ही नहीं है, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया, इनका कास्टवाई से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये आपको इतना आता है, वो चीज लिख दी। अब आता है उससे जो नहीं आता है उस पे चलते हैं। अब ये जो जाइन वर्ब है, ये मतलब सर जाइन तो इसका जो वार है ये तो पास्ट हो गया, ये तो इसका पास्ट हो गया, बट हमको तो पास्ट चाहिए ही नहीं। ऐसे ही हाबन ओरिजिनल है और इसका ये पास्ट हो गया, जो हमको चाहिए ही नहीं। नहीं, जो हाबन है वो तो प्रेजेंट ही है ना। हाबन तो प्रेजेंट ही है, हाबन प्रेजेंट है, तो ओरिजिनल वर्ब तो ये थी और इधर ओरिजिनल वर्ब हाबन थी। लेकिन हमको काचवाई चाहिए, तो काचवाई भी एक फॉर्म होती है, जैसे आपने ये सीखा है ना, इसी तरह से हाबन की काचवाई फॉर्म होती है और इसी प्रकार से जाइन की भी काचवाई फॉर्म होती है। और वो काचवाई फॉर्म चाहिए हमको, लेकिन वो काचवाई फॉर्म आपके पास्ट से मिलती जुलती होती है। उसका पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, मिलती जुलती है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ये जो वारन है, आप इसकी काचवाई देखोगे, काचवाई फॉर्म इसकी काचवाई होगी वेरन। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही हाबन की होगी हेटन। ये काचवाई फॉर्म है जो हम विंशे के लिए अभी यूज करने वाले हैं। काचवाई फॉर्म मिलते जुलते हैं। वेरन्स का मतलब विश, वेरन का मतलब जाइन ही है, अपने विश। अभी सेंटेंस बताऊंगा तब समझ में आएगा, थोड़ा सा और रुक जाओ बस। पहले इनकी फॉर्म लिख दूं और फिर उसके यूज करके देखेंगे हम लोग क्या कह रहा हूं मैं। क्या विंशन? यस, अपनी विंश है एक्सप्रेस करने, अपने विश। जैसे तुम बोलो कि मुझे तो काश मैं काशवाई सीख जाऊं, ये भी विश ही है। काश मैं कोई बढ़िया सी कार ले आऊं, विश है। काश मेरा B1 हो जाए जल्दी से जल्दी, काश हो जाए। तो ये सब विश ही है। ये दो वर्ब चाहिए अभी अपन को, वेरन और हेटन। कहाँ पे कौन सी आएगी बताऊंगा। प्रेजेंट है, पास्ट है, वेरा हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ये काचवाई है, ये प्रेजेंट है, पास्ट। ये काचवाई है। समझ नहीं आ रहा। समझ में तो नहीं आ रहा, आएगा। जैसे कोई बोले प्रेजेंट है कि पास्ट है, तो प्रेजेंट का मतलब अगर कोई बोले कि मैं घर जा रहा हूं, ये प्रेजेंट है। पास्ट ये है कि मैं घर गया, ये ना तो प्रेजेंट है ना पास्ट है, ये तो इमेजिनेशन है। काश घर चला जाऊं, अब इसको पास्ट प्रेजेंट में नहीं करेंगे, इसको इमेजिनेशन में लेंगे।
ये तो कल्पना की बात है ही नहीं कुछ, हकीकत में तो है ही नहीं ये चीज। काशवाई का मतलब है ये विश है अभी, इसमें ना प्रेजेंट है ना पास्ट है, ना प्रेजेंट है ना पास्ट है। आप तो सोचो ये काशवाई है, ठीक है, इमेजिनेशन है, ये है ही नहीं हकीकत तो। क्योंकि कोई बोले कि मेरे पास कार थी, तो ये तो पास्ट में हकीकत थी, और कुछ प्रेजेंट में आप बोलोगे वो अभी प्रेजेंट की हकीकत है। मेरे पास ये पेन है, ये हकीकत है, पता नहीं आपको दिख भी रहा है कि नहीं है, काला काला कुछ है मेरे हाथ में, ये पेन है, ये हकीकत है, ये प्रेजेंट है। और मेरे पास कल पैसे थे, आज नहीं है यार, लेकिन कल थे, कल वो हकीकत थी। लेकिन मैं बोलूं काश मेरे पास पेन हो, काश पैसे हो में है थोड़ी, और थे भी नहीं, तो ये पास्ट भी नहीं है, ये प्रेजेंट भी नहीं है, ये विश है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि शेट जैनटी है, या काश मुझे मिल जाए, वो एक्चुअली पोलाइट तरीका है। अब आपने देखा ये शेट गारंटी, तो उसमें तो वो मांग रहा है, मान लो कब कोई मेरी फ्रेंड है दिव्या, मैंने पहले तो मैंने काशवाई नहीं सीखा था, लेकिन मैंने एक बार उसकी मम्मा को फोन मिलाया, मैंने उसको कहा आंटी जी दिव्या से बात हो जाती तो ठीक रहता, तो बोले या लो कर ले बात, हो जाती क्या कह रहा है, मतलब मैं कह रहा हूं कि काश बात हो जाती तो हो जाती क्या, मतलब मैं कह रहा हूं कि हो जाए तो अच्छा रहे। हम लोग क्या पोलाइटली बोलने की कोशिश करते हैं और कभी कभी पास्ट में भी चले जाते हैं उस तरीके से, बट वो एक पोलाइटनेस को भी दिखाता है। विश, आपकी विश है कि उससे बात कर लो आप, बट ये काशवाई फॉर्म है। यहां इसका पहले कॉन्जुगेशन लिखता हूं मैं, इश वेरे वेयर, डू वेयर, वेस्ट नहीं वेरेस्ट, वेयर, एरेस्ट जी वेरे वेयर, वेरे वेयर, वेरे एंड देन वियर, वियर का इधर है, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, वेरन ये वियर का है, वेयर, देन यहाँ पे वेरट, वेरट बोलो उसको, वेरन और वेरन। ऐसे ही हाबन का इश हेटे, डू हेटेस्ट, डू हेटेस्ट, एरेस जी का हेटे 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 वियर हेटन ईयर हेटेड एंड जी हेटन हेटन। ये काशवाई के लिए दो वर्ब हमने लिए हैं। वैसे तो मजेदार बात तो ये है कि हर एक वर्ब की काशवाई फॉर्म होती है, राइट, लेकिन इनकी बात करते हैं अपन। अब कोई बोले कि भाई ये काशवाई की दो फॉर्म है, जाइन और हाबन। जाइन कब यूज करें ये आपको पहले से ही पता है, जाइन कब यूज करें बताने की जरूरत ही नहीं है। हाबन कब यूज करें आपको पहले से ही पता है। जब आप कहते हो आई हैव ए बुक, तो हाबन यूज करते हो कि जाइन यूज करते हो? हाबन। अगर आप बोलते हो कि आई एम देवकरण, तो पता ही है नहीं, बताने की बात थोड़ी है। आप कहते हो कि आई एम ऑन द वे, जाइन, unterwegs जाइन। आप कोई भी चीज पाने की बात करते हो, टू हैव का सेंस जहां भी आए हाबन लगाएंगे, टू बी का सेंस जहां भी आए जाइन लगाएंगे। अगर कोई बोले आई एम बर्ड, मैं पक्षी हूं, हो सकता कोई पक्षी खुद ही बोल रहा हो, इश बिन होगल, लेकिन मैं बोलूं काश मैं पक्षी हूं, काश मैं पक्षी हूं, तो होना वर्ब जो बंदा कह रहा है कि मैं पक्षी हूं तो जाइन यूज कर रहा है, और मैं कल्पना कर रहा हूं काश मैं पक्षी हूं तो मैं भी जाइन यूज करूंगा, लेकिन ये वेरे होगा, ये जाइन नहीं है, वेरे भी। ये सर अब ऐसे बोले काश बस ये होता तो हेटन होता नहीं, हेटन नहीं होगा। मैं ये थोड़ी करूं कि काल पक्षी मेरे हाथ में होता, आई हैव बर्ड नहीं बोल रहा मैं खुद बनूं। हेटन का यूज ऐसे हो सकता है, हेटे का तो बताऊंगा अभी, पहले होम का समझो आप। मैं बनूं, मैं बनूं। कोई बोले कि यार
तुम तो मदारी हो, तुम मदारी हो तो जाइन बोल रहे हो ना, डू बिस्ट। वो भी और कोई बोले तुम बंदर हो तो बिस्ट ही बोलोगे, डू बिस्ट अफ है। काश मैं भी बंदर हूं तुम्हारे साथ ये इसलिए नाच दिखाऊं। सो मैं बंदर हूं बोलोगे आप तो ऑटोमेटिकली जाइन। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं काश मेरे पास बंदर होए, मेरे पास नहीं होए, मैं खुद ही बनूं। तो जहां बनने की बात है वहां जाइन। अब उसको हिंदी में आप होता बोलते हो कि हों बोलते हो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कभी कभी। हिंदी में भी गड़बड़ है कुछ शायद, या फिर हम गड़बड़ बोल देते हैं। हों और होता एक ही बात है। कभी कोई अलग बात भी हो सकती है, लेकिन मैं कहूं कि काश मेरे पास जयपुर में एक घर होवे, काश मेरे पास होए, तो इसका मतलब हाबन की बात कर रहा हूं। अगर मैं बोलूं मेरे पास घर है जयपुर में, तो मैं बोलूंगा इश habe ein हाउस इन जयपुर, इश habe, लेकिन है तो नहीं। काश होए तो मैं क्या बोलूंगा, इश hätte ein हाउस, इश hätte ein हाउस। मैं बोलूं कि मैं टीचर हूं, इस बिन लेरर, लेकिन मैं अगर मान लो ऐसे सोचूं कि मैं टीचर नहीं हूं, पहली बात तो विश आदमी तभी करता है जब होता नहीं। विश का मतलब ये कि अभी हकीकत नहीं है। काश मैं टीचर हूं, इस वेरे लेरर। जो टीचर है वो तो ये कहेगा इस बिन लेरर, इस बिन लेरर बोलेगा जो है। तो अगर वो नहीं है, वो बनना चाहता है, तो बोलेगा इस वेरे लेरर। मेरे पास पैसे हैं तो मैं बोलूंगा इस habe Geld, लेकिन काश मेरे पास पैसे होए, होते होते बोल दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। होते होए एक ही बात है। इस hätte Geld। काश मैं तू हूं तो इसमें जाइन लगेगा, इश वेरे डू, इश वेरे डू। तो कहां पे जाइन लगेगा, कहां पे हाबन लगेगा, आपको अपने आप इसका एहसास है। आप अभी मैं कुछ सेंटेंस बोलूंगा, आपको सेंटेंस नहीं बना के आपको केवल इतना बताना है कि हाबन आएगी कि जाइन आएगी, मतलब वेरन आएगी कि हैटन आएगी। ठीक है। काश मेरे पास 3 आंखें होए, हाबन आएगी ना, हैटर, राइट। इस हैटर ड्राई आउगन, एक पीछे भी हो कि मैं इधर पढ़ा रहा हूं, उधर पढ़ के आपको बता रहा हूं, तो नहीं ना हो तो अच्छा है कि अभी कंफर्टेबल हूं मैं 2 आंखों के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो अगर कह तो सकता ही आदमी, अब इनके बाल नहीं है मान लो सिर पे, तो ये कहेंगे कि काश मेरे बाल होंगे, हो सकता है बंदा। इस हैटा आएगा ना, फिर इस हैटा हार है, यार सबके सिर पे बाल है, मेरे क्यों उड़ गए, काश मेरे भी बाल होए। इस हैटा हार है, कल्पना कर रहा है बंदा, मेरे पास, हाँ काश मेरे पास सोने का पेन हो, मैं तो पेन ही पेन चलाता हूँ दिन भर, सोने का हो। इसमें जैसे इस हैट है गोल्डन अगर कुली। आप ये आर्टिकल लगाए तो इस हैट है बिहार है, इश हैट है, हाँ कह सकते हो आप। आर्टिकल लगाना है तो लगा सकते हो। जैसे मैंने बोला काश मेरे बाल होए, तो मैंने केवल हार ही बोल दिया, इश हैट है हार है। अब मेरे को बोलना है कि काश मेरे काले बाल हो, तो काले भी बोलूंगा, क्या दिक्कत है। तुम्हारे पास तो एक टी शर्ट है अच्छी वाली, काश मेरे पास ये टी शर्ट होए, तो बोल सकता हूं इश हैट है दस टी शर्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाबन और जाइन में ये जरूर ध्यान रखोगे आप कि उसके बाद में कुछ लिख रहे हो तो आर्टिकल का उस हिसाब से, एडजेक्टिव का एंडिंग, या फिर जैसे अभी तक करते आए हो वो चीजों का तो ध्यान रखोगे। अगर मैं बोलूं गोल्डन, गोल्डन करके एक एडजेक्टिव है सपोज, और मैं बोलूं काश मेरे पास सोने का पेन हो, तो मेरे को ये बोलना पड़ेगा इश हैटे गोल्डन कुली, क्योंकि ईएन लगेगा फिर, क्योंकि वो वैसे भी लगता है हाबन के साथ आकू जाटी। ठीक है। काश मेरे बाल काले हों, इश हैटे श्वार्ट से हार है। काश तुम्हारा सोने का दांत हो, नहीं नहीं मेरे तो जो है वही ठीक है, लेकिन कोई सोच सकता है भाई सोने का हो, इश हैटे आइनन गोल्डन सान, हो सकता है ना। सो जहां भी हाबन आएगा हैटे यूज करोगे, जहां भी जाइन आता है वहां वेरे यूज करोगे। कोई भी एक विश आप अपनी करो, पूरी भी हो सकती है विशेष, तथास्तु। ओके, कोई भी एक विश बताओ अपनी। काश मेरी एक अच्छी जॉब हो, काश मेरी एक अच्छी जॉब हो। अगर तुम्हारे पास जॉब अभी है तब तो बोलोगे इश habe einen guten Job, बट काजवाई में है तो क्या हो जाएगा,
Ich hätte einen guten Job. Ich hätte einen guten Job. काश मेरे पास बड़ा घर हो। काश मेरे पास बड़ा घर हो। जिसका छोटा है वो बड़े का सोचता है। सही है, सही सोच रहे हो। Ich hätte ग्रोसर हाउस। ein großes Haus. Das Haus होता है ना? Ich hätte ein großes Haus. Okay? काश मैं एक्टर हो। काश मैं एक्टर होता। उसका बनाते हैं पहले। Ich wäre Schauspieler. Ich wäre Schauspieler. अब बोलो अपना सेंटेंस। ओके, ich wäre König. काश मैं राजा हूं। Ich wäre König. काश मैं राजा हूं। या होता होता है ये भी हूं और होता एक ही बात है। Ich wäre König. काश मैं राजा होता, मतलब राजा हूं और तुम सब मेरी प्रजा हो, हम तुम्हारी प्रजा हो। मतलब Wir wären deinen Untertanen. प्रजा को बोलते हैं Untertanen. Er wäre König und wir wären Untertanen. देखो इसकी बात। wären काश हम प्रजा होए। Wir wären Untertanen. Okay? Ja. Next. जी sind mein Lehrer. ये काशवाई का नहीं है। ओके, गुरु होए। ओके, मान लो कि मेरे को कोई बंदा लगा कि यार ये टीचर है, ये टाइम नहीं, काश ये मेरा टीचर हो, तो आप कह सकते हो एर वेरे माइन लेरर। जी वेरन होगा, फिर आप रेस्पेक्ट के साथ ऐसे बोल रहे हो तो जी वेरन माइन लेरर हो सकता है, या जी वेरन माइन लेरर। ओके, ich hätte gute vielen Studenten kann man sagen। सीताराम अपनी विश बोलो, पूरी भी हो सकती है विश। काश मैं बड़ी कार हो। काश मेरे पास बड़ी कार हो। Ich hätte großes Auto। जैसे ich hätte großes Haus, ich hätte großes Auto, ich hätte Boothaus, ich hätte ja eine goldene Kette। goldene Kette का मतलब है सोने का हार। goldene Kette। ich hätte eine Freundin। हाँ, कह सकते हो भी कोई। मैं किसी स्पेसिफिक कार के लिए बोल रहा हूँ, किसी किसी हेटे घेना है, नाम ही बोल दो उसका, या नाम बोल सकते हो। ich hätte BMW। काश मेरे पास BMW हो। आपने जो सोचा आपके पास वो हो, तथास्तु। या मेरे पास रॉयल्स रॉय। ओके, काश मुझे जर्मन आती। राइट, जर्मन सीख जाऊं, ये बोलना पड़ेगा। आती तो कहीं है क्या वो तुम्हारे पास, या काश मैं जर्मन सीख जाऊं। अब इसने ऐसा सेंटेंस बोला है कि हम लोग फंस गए एक्चुअली, वो इससे बनेगा ही नहीं। काश मुझे जर्मन आए, या तो क्योंकि या तो अभी तक हमने जो बात करी है वो या तो कुछ हाबन की बात करी है या फिर कुछ बनने की बात करी है, बाकी सब नहीं है इसमें। उसके लिए हमको कुछ और लिखना पड़ेगा। शाबाश सीताराम, शाबाश, फंसाने के लिए बहुत बढ़िया। यस, सो फंसाने की बात नहीं है एक्चुअली, इसमें तीन ही चीज है मेनली। ये तीसरा और रूल आ गया तो आप सारी तरह की इच्छाएं अपनी पूरी कर सकते हो, मतलब कम से कम प्रकट तो कर सकते हो ना। तीसरी चीज है जब अदर देन हाबन और जाइन। हाबन से आप हमेशा बोलोगे काश मेरे पास ये हो, जाइन में आप बोलोगे काश मैं ये बन जाऊं, हूं। और तीसरी चीज है कोई भी वर्ब, थर्ड वर्ब, जैसे मान लो फ्लीगन, कोखन, ब्रिंगन, कुछ भी, लखन। अदर देन इनके अलावा कोई आपके पास थर्ड वर्ब है तो हमेशा विरोडन प्लस इंफिनिटिव से बोलेंगे हम लोग। हाबन जाइन के बाद में जो तीसरी चीज सीखनी है हमको वो विरोडन ही है। सीताराम ने मेरा काम इजी कर दिया। Danke सीताराम, विरोडन। इश या बेटा
सर आज ये जब आप वीडियो अपलोड करो तो सर इसे कटिंग मत करना, जैसा है वैसा वैसे डाल देना है। weirdest अच्छा, weirdest कटिंग का तो अपने हिसाब किताब ही नहीं आती, नहीं अपन को कटिंग करनी। वो तो कभी कभी बड़ा वीडियो दो तीन पार्ट में डालते हो, वो इसलिए डाल देते हैं, कभी कभी उसकी लिमिट रहती है यहाँ पे। तो तुम्हारे पास सब आएगा, डोंट वरी। इश व्यूडे डू weirdest एयर व्यूडे एस व्यूडे जी व्यूडे वियर व्यूडन ईयर व्यूडेट जी व्यूडन एंड जी व्यूडन। व्यूडन का कोई मतलब नहीं है, जैसे हाबन का, हेटे का और वेरे का कोई मतलब नहीं है। ये कात्सवाई एक्सप्रेस करने के लिए फॉर्मूला है अपने पास, तो आप तो ये समझो। वेल को क्या बोलते हैं? व्यूडन तो वेरडन, इन्फिनिटिव वेरडन होता है ना ओरिजिनल फॉर्म, उसकी कात्सवाई फॉर्म व्यूडन होगी, व्यूडन होगी। इसका मतलब कुछ नहीं है। ये कब होगा पहले मेरे को ये बात बताने दो, फिर आपकी बात सुनता हूं मैं। 2-3 सेंटेंस बनाऊं, नहीं तो फिर आप बोलने ही नहीं दोगे मुझे, कहोगे। सो व्यूडन क्या होगा कि जैसे मान लो किसी के दिमाग में आ गया कि काउफन, कि मैं घड़ी खरीद लूं, काश मैं घड़ी खरीद लूं, तो खरीदना वर्ब आ गई ना पिक्चर में, इस वर्ड काउफन। परफेक्ट, यस। जब भी कोई अदर देन हाबन और जाइन के अलावा कोई वर्ब आ जाए तो आप बोलोगे इश व्यूडे आइने उवर। उवर की जगह आप आर्म बांड उवर, कोई सी भी उवर जो भी बोलनी है, इश व्यूडे आइने उवर काउफन। जैसे काश में BMW खरीद सकता है। खरीद सकता अलग चीज है, अभी केवल खरीद लूं बोलेंगे, उसका अलग है हिसाब किताब। काश में BMW खरीद लूं, तो आप इसको खरीदना आ गया ना पिक्चर में। सो विल का काम करेगा, मतलब खरीद लूं, ये विल का कुछ काम नहीं करेगा, ये वही काम करेगा जो ये काम कर रहे हैं। फर्क इतना है कि ये वाली वर्ब हम लोग केवल जाइन के लिए यूज करते हैं, ये केवल हाबन के लिए करते हैं, और इन दोनों के अलावा कोई भी थर्ड वर्ब आ जाए तो ये काम में लेते हैं। दैट्स इट। काम वो का वही करेगा। इमेजिनेशन, अपने एक्सप्रेशन वही। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब एक कार खरीदूंगा, फिर वो खरीदूंगा क्या, फिर तो आप नॉर्मल सेंटेंस बना दो। इश विल मोडाल का आपको अभी तक भी आता ही था ना, मैं खरीदूंगा, मैं कार खरीदूंगा। अगर आपको बोलना है तो आप सीधा ही बोलो ना, इस वेर्ड है आउटो काउफन, उसमें तो खासवाई की जरूरत ही नहीं है। मैं खरीदूंगा, वो तो आप कह रहे हो अपना एडवांस में, फ्यूचर का सेंटेंस बन जाएगा। मैं चाहता हूं, इश विल बोल दोगे आप, मैं खरीदूंगा और खरीदना चाहता हूं दोनों अलग अलग चीजें हैं। खरीदना चाहता हूं बोलोगे तो बोल दोगे आप मोडाल वर्ब से, इश विल ein Auto kaufen। इश विल ऑटो काउफन का मतलब मैं कार खरीदना चाहता हूं। मैं ऑटो खरीदूंगा बोलना है तो इश वेर्डे ऑटो काउफन, उसमें तो काचवाई की जरूरत ही नहीं है। काचवाई में तो आप ये कह रहे हो कि काश मैं कार खरीद लूं, काश मैं कार खरीद लेता बोल दो, इसको चाहिए, बात एक ही है। काश मैं कार खरीद लूं, इश व्यूडे BMW, इश व्यूडे आई ओवर काउफन। यस, मतलब मैं इसका मतलब ये हो गया कि समझ मैं अच्छा लग रहा है। हाँ काश में BMW खरीद लूं, खरीदता। BMW तो एक्चुअली अजीब सा मुझे भी लग रहा है, मैं भी अभी टीचर हूँ तो इतने पैसे का हिसाब किताब अभी बैठेगा नहीं, तो ये सेंटेंस बोलना अजीब सा लग रहा है, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं है। ड्रीम तो विश तो कर सकते हैं। खरीद लूं वर्ड अजीब सा लग रहा है। अजीब सा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने बोला नहीं। ऐसा नहीं जाता ना, काश में BMW खरीद सकता। सकता तो अलग चीज है, सकता में तो क्यों ना आएगा, फिर वो भी आएगा इसमें। सकता में तो आप कैपेसिटी, मेरी काश मेरी हैसियत होती, आप ये बोल रहे हो। खरीद सकता में आप ये कह रहे हो कि काश मेरी BMW खरीदने की हैसियत होती, यार वो है नहीं। कैपेसिटी की बात कर रहे हो ना उसमें, लेकिन इसमें कैपेसिटी की कोई बात ही नहीं है। इसमें तो ड्रीम है, काश मैं खरीद लूं या खरीदता, खरीद लेता, ऐसे। सकता में तो कैपेसिटी आ गई, क्यों आ गया उसमें, उसका भी बनता है। इश क्योंटे BMW काउफन, वो भी बनता है, बट उस पर अपन आए नहीं अभी। Sir, ich würde bei Impulses arbeiten. बिल्कुल कह सकते हो आप,
इश व्यूडे बाई इन्फोसिस आर्बाइटन, इनकी इन्फोसिस ड्रीम कंपनी है सपोज, तो काश मैं वहां काम कर लूं तो आर्बाइटन वर्ब तो आएगी, लेकिन वो इमेजिनेशन में है ना अभी। इश व्यूडे बाई इन्फोसिस आर्बाइटन, सो जैसे आर्बाइटन आ गया तो आर्बाइटन इसमें नहीं है। मैं खरीद सकूं मतलब नहीं मतलब ये कि काश मैं खरीद काम करूं करूं या करूं। खरीद सकूं बोलते ही तो अलग है मामला, काश मैं इन्फोसिस में काम करूं अच्छा ये काश में BMW इच्छा बताई जाती है इसमें, इच्छा बताई जाती है, काश। दर्शाई जाती है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, काश मैं इंग्लिश पढ़ा इंग्लिश पढ़ा सकूं, तो अब क्यों नहीं चला गया, काश मैं इंग्लिश पढ़ाऊं। अच्छा अब अपने जर्मन तो बस की है, इंग्लिश बस की नहीं है, लेकिन मन में तो आ सकती है ना, काश मैं इंग्लिश पढ़ाऊं। इश व्यूडे इंग्लिश unterrichten, तो ये एक विश है, डिजायर है एक, ये डिजायर के लिए यूज होता है। हाँ, जो कि अभी हकीकत नहीं है। Unterrichten. इश व्यूडे unterrichten, काश मैं भी पढ़ाऊं, इश व्यूडे auch unterrichten। हाँ, स्वागत है आपका, अच्छे से सीखो पढ़ाओ, राइट। अब हम 2-5 लोग पढ़ाते हैं ई लैंग्वेज स्टूडियो में, 5 लोग पढ़ा रहे हैं हम लोग अभी एट प्रेजेंट, है ना। कोरोना से पहले हम लोग 9 लोग पढ़ा रहे थे, ठीक है। अब मैं कहूँ काश हम फिर से 9 लोग पढ़ाएं, राइट, या काश 2 टीचर और होवें। होना क्या है, विश। तो मैं खुद टीचर हूं या मैं 2 टीचर और रखूं, रखने के कॉन्टेक्स्ट में हाबन आ जाएगा। Ich hätte noch 2 Lehrer, das wäre gut, das wäre gut, ये कितना बढ़िया हो जाए, das wäre gut, das ist gut में तो हकीकत ही है, it is good, बट मैं कह रहा हूं ये अच्छा होए, das wäre gut, राइट। सो आपको केवल इतना सोचना है, अभी ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना, इतना सोचना है कि काचवाई का मतलब विश, बाकी चीजें अभी नहीं बता रहा मैं। काचवाई का मतलब है विश, आपको जब भी कोई विश बतानी हो, काश ऐसा होता है, फास्ट होता है हर जैसे इसका हमने पास्ट लिखा है, ऐसे इसका भी तो होता ही है पास्ट तो, लेकिन वो हमको चाहिए नहीं, मतलब होता व्यूडन, मतलब बिना उमलाउट के, बिना इनका उमलाउट हटा दो तो ये पास्ट बन गया, सिंपल प्रेटेरिटुम बन गया। तो वो वियर्ड सर, फिर वियर्ड का है कौन सा फॉर्म है? तो विड तो प्रेजेंट होता है वेर्डन का, इश वेर्डे डू विर्स्ट। आप थोड़े शायद कंफ्यूज इसलिए हो रहे होंगे कि इन वर्ब में तो मैंने प्रेजेंट भी लिखा, पास्ट भी लिखा और कासवाई भी लिखा, इधर सीधा मैंने कासवाई लिख दिया। ये मान लो वेर्डन है, इसका प्रेजेंट लिखूंगा तो मैं बोलूंगा इश वेर्डे, डू के साथ लिखूंगा डू वेर्डेस्ट, डू विर्स्ट, डू विर्स्ट हो जाएगा, डू विर्स्ट, और एरएससी के साथ होगा विर्ट, विर्ट, और वियर वेर्डन, ईयर वेर्डेट, और इन दोनों का वेर्डन। ये नॉर्मल हो गया, जो कि हमको अभी चाहिए नहीं, और इसी का पास्ट हमको करना हो तो इसका पास्ट होता है वुर्डन। हर बार काचवाई पास्ट की तरह की दिखती है, थोड़ी थोड़ी उमलाउट के बिना ऐसी फील आता है कि यार ये तो वही है। तो पास्ट करना हो तो इश वुर्डे, डू वुर्डेस्ट, एरएसजी वुर्डे, वुर्डन, वुर्डेट। वुडन में अभी है ही नहीं अपने कोर्स में, ये वेर्डन का पास्ट है ये, ठीक है तो भी बताऊंगा आपको मैं, लेकिन अभी ये वेर्डन आपको पता है, वेर्डन को ऐसे कॉन्जुगेट करते हैं, ऐसे ही उसका पास्ट लिखना हो प्रेटेरिटुम तो उसको ऐसे यूज करते हैं, लेकिन हमको तो काचवाई चाहिए था, इसका काचवाई चाहिए था जिसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सो सर ये वेर्डन गिल्टी आता है ना, आता है ना फ्यूचर के लिए, पास्ट में कैसे जाएगा तो सिखाऊंगा तब जाएगा, अभी नहीं जाएगा, अभी तो केवल काचवाई में ही जाएगा, बाकी सब आएगा। अभी हमने पढ़ा नहीं ना वेर्डन वाले को, हमने अभी उसको वुडन को भी यूज नहीं किया हमने, फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आपको सब समझ में आएगा सिस्टमैटिकली। आपको अभी बताया वो समझ में आया क्या? यस सर, विश प्रकट कर सकते हो ना, राइट, बस
अभी इतना ही, फिर दूसरी चीज लेंगे। मॉडल